अस्सलाम वालेकुम। द चेन रूल, डेरिवेटिव्स का एक नया रूल हम स्टडी करेंगे। चेन रूल कहता है इफ़ g इज़ डिफरेंशिएबल एट x। एक फंक्शन है हमारे पास g, वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट x के ऊपर, ठीक है। एंड f इज़ डिफरेंशिएबल एट g ऑफ x, और f एक और फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है g ऑफ x के ऊपर। कंपोजिशन की बात हो रही है, दो फंक्शंस हैं, उनका कंपोजिट फंक्शन है। देन द कंपोजिट फंक्शन f, कैपिटल F, इसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल F से, क्योंकि मैंने बताया था पहले भी कि जब दो फंक्शंस ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड या उनकी तरह कंपोजिशन हम करते हैं तो उनसे क्या बनता है, एक नया फंक्शन बनता है। जब दो फंक्शंस इकट्ठे हो गए तो उनसे नया फंक्शन बनेगा। तो हम इसको बजाय इतनी बड़ी नोटेशन से हम क्या करते हैं, एक छोटी सी शॉर्ट नोटेशन डिफाइन कर लेते हैं कि इसे किसी और वेरिएबल से या किसी और अल्फ़ाबेट से हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसे मैंने कह दिया कि ये कैपिटल F है। कंपोजिशन को हम क्या करते हैं, डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। यानी ये नया कंपोजिट फंक्शन हमारे पास बना है, उसको हम डिफाइन करते हैं कैपिटल F हमारे पास बराबर है f ऑफ g ऑफ x की। ये कहता है कि ये फंक्शन क्या है, इज डिफरेंशिएबल एट x। ये फंक्शन जो है x के ऊपर क्या है, डिफरेंशिएबल है। एंड f प्राइम, और इसका जो डेरिवेटिव है, इज गिवन बाय द प्रोडक्ट। वो क्या होगा, इस प्रोडक्ट से हमें दिया गया, या इस तरह डिफाइन करते हैं हम उसे। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई g प्राइम ऑफ x, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, जो बाहर वाला फंक्शन है f है, आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x। फिर जो आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है g के डेरिवेटिव से। अगर इस तरह के फंक्शंस आ जाएं तो क्या करना है, पहले f का डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू g, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है किस चीज़ से, g के डेरिवेटिव से विद रिस्पेक्ट टू x। और ये जो लेबनीज नोटेशन है, जो दूसरी dy बाई dx वाली नोटेशन है, उसमें अगर हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू f ऑफ u, y क्या है, u का फंक्शन है, u पे डिपेंड कर रहा है। y क्या कर रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है। और u क्या है, वो अगेन x पे डिपेंड कर रहा है। y u पे कर रहा है, u x पे कर रहा है। आर बोथ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ये y और u दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, दोनों के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तब हम क्या करते हैं, dy बाई dx करते हैं। y तो क्या है, उसका कनेक्शन डायरेक्ट u के साथ है, और u का कनेक्शन x के साथ है। लेकिन अगर हम y और u का कनेक्शन देखें, y और x का कनेक्शन आपस में करें, तो वो हमारे पास इस तरह होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले dy बाई du कर लेंगे, फिर du बाई dx कर लेंगे। ये दो नोटेशंस हैं। इसको ज़रा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ये प्रोडक्ट और ये किस तरह आते हैं। एक मिसाल है कि एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, कोई कार है, वो चल रही है। टाइम जो है, टाइम तो बिल्कुल फिक्स होता है, उससे जो है ना हम उसकी स्पीड को ना ज़्यादा कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं। डेरिवेटिव एक्चुअली क्या होते हैं, रेट्स ऑफ चेंजेस भी होते हैं, यानी कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ कैसे चेंज हो रही है, यानी एक क्वांटिटी चेंज हो रही है, उसके साथ साथ दूसरे में क्या फ़र्क आ रहा है। जैसे हम वेलोसिटी का कहते हैं, वो क्या था हमारे पास, ds बाई dt, ये डिफाइन किया था हमने। तो इसमें यह था कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। अगर टाइम जो है कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी उसकी ज़्यादा है, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड हो, एक ही सेकंड में करे तो हम उसे कहते हैं उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी 5 है। अगर वो 10 मीटर कवर कर रहा है तो हम कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये उसकी एक रेट हमें बता रहा है, रेट ऑफ चेंज, कि एक क्वांटिटी के साथ दूसरी क्वांटिटी कितनी स्पीड के साथ या किस तरह चेंज हो रही है, उनका रिलेशन आपस में क्या है। डेरिवेटिव में ये चीज़ भी बताता है, स्लोप में भी यही था। अब यहाँ पे अगर गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, गाड़ी चल रही है, पहली गाड़ी, ठीक है, इसको मैं C1 कह देता हूँ। इसकी जो स्पीड है या dy बाई या वेलोसिटी जो है, वो मैं डिफाइन कर देता हूँ कि वो बिलफर्ज कहता हूँ 2 टाइम्स है, ठीक है, 2 है एक सेकंड के अंदर। यानी कि ये क्या कर रहा है, एक सेकंड जब गुजरता है टाइम का, तो उसके साथ ये क्या कर लेता है, 2 मीटर डिस्टेंस ये गाड़ी क्या कर रही है, कवर कर रही है, ठीक। इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, टाइम को मैं x कह देता हूँ, और इसको जो है ना मैं u का फंक्शन कह देता हूँ। यानी कि u जो है डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। u क्या कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टाइम हम बताएंगे, उसकी स्पीड बस ये कांस्टेंट है। 1 सेकंड है तो 2 मीटर कवर करेगी, 2 सेकंड है तो 4,
3 है तो 6, इस तरह जो है ना चलते जाएंगे। ये उससे क्या है, डबल है। इसकी जो क्या है स्पीड आ रही है या उसका जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, उसके टाइम से डबल है। अब दूसरी गाड़ी हमारे पास C2, वो क्या करेगी, उसको हम कंपेयर करेंगे इसके ऊपर, डायरेक्ट टाइम के ऊपर नहीं करेंगे बल्कि u के ऊपर उसे डिपेंड करेंगे। यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन जो है u का है, दूसरा जो u है वो फिर x का है, एक चेन बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। ये जो गाड़ी है ये क्या करती है, ये इस गाड़ी से 3 टाइम्स है, 3 गुना ज्यादा तेज चल रही है। ये गाड़ी क्या थी, टाइम से 2 गुना ज्यादा तेज चल रही थी। जैसे जैसे यानी कि अगर 1 सेकंड गुजरा तो 2 मीटर, 2 सेकंड गुजरे तो 4 मीटर, उससे डबल थी। टाइम के साथ वो डबल डिस्टेंस कवर कर रही थी। अब ये जो कार है ये इस कार से 3 गुना ज्यादा तेज है। यानी अगर ये गाड़ी जो है 1 मीटर कवर करेगी तो ये गाड़ी क्या करेगी, 2 मीटर कवर करेगी। अगर ये जो है 2 मीटर कवर करेगी तो ये क्या करे, सॉरी ये 3 टाइम्स है, 3 मीटर। अगर ये 2 है तो ये 6 हो जाएगा। अगर ये 3 मीटर कवर करती है तो ये 3 3 जार 9 मीटर्स कवर करेगी। ठीक है, और इसका जो हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें इसको मैं दे देता हूँ y का नाम। ठीक है, y जो है उससे क्या होगा, 3 टाइम्स हो गई। 1 सेकंड गुजरा, इसने 2 मीटर कवर किए इस गाड़ी ने, और ये कितना करेगी, अगर इसने 2 किए हैं तो ये कितना कवर करेगी, ये 6 कर देगी। ठीक है, 3 टाइम्स है ना उससे, तो 2 3 जार 6 मीटर्स कर लेगी। तो हमारे पास क्या आ रहा है एक्चुअली, अब ये जो है हमारे पास क्या था, कनेक्शन जो है इनका है आपस में, जो रिलेशन है वो ये है कि u और x का रिलेशन है। ये इससे क्या होगा, डबल है। x अगर हमारे पास 1 है तो ये क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ये 2 है तो ये 4 हो जाता है। ये 3 है तो ये 6 हो जाता है। डबल आ रहे हैं उसके। फिर दूसरा जो रिलेशन है वो क्या है, इसका और इसका है। अगर ये मेरे पास क्या था, x था, ये मेरे पास u था और ये y था। एक कनेक्शन इन दोनों का है, दूसरा जो है u और y का है। अगर ये 2 है तो ये कितना कवर करेगा, उससे 3 टाइम्स 6 है। अगर ये 4 है तो ये 12 हो जाएगा। अगर ये 6 है तो ये 18 मीटर्स कवर करेगा। ठीक, लेकिन हम क्या करते हैं, अब इन दोनों का हम कनेक्शन फाइंड करना चाहते हैं कि इन दोनों का क्या रिलेशन है। इसका तो हमें पता है कि इनका रेट ऑफ चेंज क्या है, उसके डबल है, इसका उससे ट्रिपल है। अब ये चेक करते हैं कि इसके साथ साथ इसमें कितना चेंज आ रहा है। यानी कि ये जो चेंज हमने देखा था, ये हमारे पास क्या था, du/dx था। यानी कि x के साथ साथ u में कितना चेंज आ रहा है। और ये जो चीज़ थी ये हमारे पास dy/du थी। यानी कि u के साथ साथ y में कितना चेंज आ रहा था। अब हम चेक करना चाहते हैं कि dy/dx कितना है। ठीक है, ये चेंज हमने चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे। ये 1 मीटर चली है तो ये 6 टाइम्स हो गया। ये 2 चली तो ये 12 टाइम, 3 सेकंड गुजरे तो ये 18 मीटर कवर कर गई। तो इससे हमें रेशो क्या मिल रही है, dy/dx करते हैं। अगर मेरे पास dy क्या आ रही है, 6 आ रहा है, वो कितना है, dx मेरे पास 1 है। 1 सेकंड में ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर मैं दूसरा चेक करता हूँ, 12 था, यहाँ पे क्या था, 2 था, ये भी 6 आ रहा है। 18 था और ये कितना है, 3 है, तो ये भी मेरे पास 6 आ रहा है। तो कितना आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है। यानी कि टाइम और इस कार 2 का अगर हम रिलेशन करें तो वो उससे 6 टाइम्स आ रहा है। तो ये एक्चुअली क्या आ रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है। ये क्या था, डबल था, और ये क्या था, ट्रिपल था। यानी कि du/dx जो था वो हमारे पास क्या था, du/dx जो था वो डबल था, और फिर dy/du जो है वो क्या था, ट्रिपल था। तो हमारे पास dy/dx जो आया है वो क्या आया है, 2 × 3 = 6 आया। और 2 × 3 क्या है हमारे पास, du/dx है, मल्टीप्लाइड बाई dy/du है। इसे मैंने अरेंजमेंट ज़रा गलत कर दिया, ये असल में dy/dx मल्टीप्लाइड बाई du/dx आ जाएगा। सॉरी, ये u है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इसकी थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी है। एग्जांपल्स करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, और ये बड़ा ही इजी है इंशाल्लाह।